गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्राचीन और मध्यकालीन विश्व इतिहास की बात कर रहे हैं। तो उसमें हम 2 यूनिट जो हमारे एमडी यूनिवर्सिटी में हैं ग्रेजुएशन में, वो हम कर चुके हैं 5th सेमेस्टर की। तो 3rd यूनिट आज हम करेंगे। इसमें सबसे पहले बात करें तो हम इस्लाम से रिलेटेड लेसन ही पढ़ते हैं। 3rd यूनिट में अरब की स्थिति कैसी थी, पैगम्बर मोहम्मद कौन थे, कैसे उन्होंने इस्लाम की स्थापना की, खलीफाओं के बारे में, फिर लास्ट में हम पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, तो उसके बारे में यहाँ जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति किस गुफा में हुई थी? हीरा नामक गुफा में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब आपसे ये पूछे कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था, तो हमें पता है 570 में हुआ था। कहाँ हुआ था ये पूछा जाए तो मक्का में हुआ था, और अरब में है ये, और वर्तमान समय में मक्का मदीना मुस्लिम या इस्लाम धर्म के लिए प्रमुख क्षेत्र हैं। तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो भविष्यवाणियाँ इनको सुनाई देती हैं, तो जो ईश्वरीय दूत था जिसने भविष्यवाणी की थी, कई बार वो भी पूछ लिया जाता है, तो ये जिब्रील था भाई। ईश्वरीय दूत जिसकी भविष्यवाणी इनको सुनाई देते हैं, उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जब की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 750 ईस्वी में उमैयद और अब्बासियों के बीच में हुई थी, और जिसके बाद में अब्बासी वंश की स्थापना हो गई थी। उसके बाद है पैगंबर मोहम्मद के बारे में बात करें तो इस्लाम धर्म के स्थापना इन्होंने की थी 570 में, मक्का में इनका जन्म हुआ। ये इंपॉर्टेंट है भाई, कुरैश कबीले में, कई बार कबीला भी पूछ लिया जाता है। उमैयद खिलाफत, धर्मनिष्ठ खलीफाओं के बाद मुअय्या ने एक नए राजवंश की स्थापना की थी। इस्लाम के इतिहास में इस राजवंश को उमैयद खिलाफत के नाम से जाना जाता है। डेरा क्या था? इस्लामिक समाज में प्रत्येक परिवार का अपना एक खेमा होता था। कुछ खेमों को मिलाकर के एक डेरा बनता था, जिसे हे भी कहा जाता था। ज़कात, ये देखिए, जब हम मिडिवल इंडियन हिस्ट्री करते हैं तो वहाँ ऐसे कुछ करों के बारे में पहले भी हम डिस्कस करते हैं। तो ज़कात कर क्या है? ज़कात का अर्थ है शुद्धिकरण। मोहम्मद साहब ने इस्लाम में विश्वास करने वाले लोगों पर ज़कात अर्थात निर्धन कर लगाया था। मतलब ये क्या है, मुसलमान जो धनी मुसलमान हैं वो ये कर देते थे, और जो निर्धनों की सहायता के लिए लिया जाता था। फिर है हिजरा, इसको हिजरत भी कहा जाता है। हिजरा का अर्थ है प्रस्थान करना या स्थानांतरण करना। तो जब पैगंबर मोहम्मद मक्का छोड़ करके मदीना जाते हैं अपने अनुयायियों के साथ, तो उसको हिजरत या हिजरा कह करके पुकारा जाता है। और ये घटना 622 ईस्वी में हुई थी, और इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत बार ये कंपटीशन में भी आपकी आती है। फिर है खिलाफत राशिदा या रसीहा, कई जगह मिल जाता है ये। तो पैगंबर मोहम्मद के बाद में प्रारंभ के जो 4 खलीफा थे, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये कई बार इनका क्रम पूछा जाता है आपसे कंपटीशन में। तो अबू बकर है, उमर है, उस्मान है और अली है। इनके शासनकाल को खिलाफत रसीदा कह करके पुकारा जाता है। ये आपका 2 नंबर में भी आ सकता है भाई। और वैसे भी हमने कुछ जो पेपर में आए हुए हैं 2 नंबर में, पहले वहाँ आपको पी देखने को मिलेगा पहले से ही। फिर उसके बाद में है नेक्स्ट जो हमारा है अरब की सशस्त्र रातें, थाउजेंड्स अरबियन नाइट्स। ये भी आपका देखिए पेपर में आया हुआ है 2 नंबर में। तो ये एक पुस्तक है भाई, अरब के इस्लामिक समाज की जानकारी देती है, और इसमें एक प्रतिभावान दासी तवाजुकी का वर्णन किया गया, और इसके लेखक कौन हैं? अल जहशारी हैं भाई, इम्पोर्टेंट है ये भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बद्दुओं से रिलेटेड। ये कई बार आपका कंपटीशन में पूछा भी जाता है कि बद्दू कौन है, जीके से रिलेटेड जब भी कोई एग्ज़ाम होता है। तो बद्दू क्या है? इस्लाम के आगमन से पहले अरब के लोग 2 भागों में विभाजित थे। एक तो बद्दू लोग थे जो खानाबदोशी लोग थे, इधर उधर घूमते रहते थे, और दूसरे शहरी लोग थे जिनका जीवन अच्छा था। तो बद्दू जो हैं असभ्य हैं, बर्बर हैं भाई, अरब में रहते थे ये। फिर है शक्ति की रात, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, पेपर में आया भी हुआ 2 नंबर में। तो मोहम्मद साहब को जब रात को हीरा नामा गुफा में पहली बार भविष्यवाणी सुनाई देती है, तो उसको इस्लाम में शक्ति की रात या लैलत अल कदर कह करके पुकारा जाता है। फिर है हारून अल रशीद, ये अब्बासी वंश का खलीफा था,
और इसके शासनकाल को इस्लाम में स्वर्णकाल कहा जाता है। मतलब इतने इंपॉर्टेंट काम इसके द्वारा किए जाते हैं कि स्वर्णकाल माना जाता है। फिर है शरीयत, इस्लामिक दैवीय कानून को शरीयत कह करके पुकारा जाता है। फिर है मवाली या मौला, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। इस्लामिक समाज का दूसरा प्रमुख वर्ग होता था। ये इस वर्ग में गैर अरब लोग थे जिन्हें ताकत के बल पर इस्लाम स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया था। उनको मवाली या मौला कह करके पुकारा जाता है। जिमी या धिमी, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। इस्लामिक समाज में इस वर्ग में गैर इस्लामिक धर्मों यहूदी, ईसाई, पारसी, साबियन्स को मानने वाले लोग थे। ये जिमी या धिमी इनको कह करके पुकारा गया है। मुहाजिरीन, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। मोहम्मद साहब के समय में मदीना के समाज में 3 जनजातियाँ थी। एक मुहाजिरीन थे, अंसार थे और यहूदी थे। मुहाजिरीन वो लोग थे जो मोहम्मद साहब के साथ में अपना सब कुछ छोड़ करके मक्का से मदीना आए थे। फिर है मजलिस ए सूरा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी आपका कंपटीशन में भी आता है और आपका 2 नंबर में भी आ सकता है। खलीफाओं के समय में एक परिषद की नियुक्ति की गई थी जो खलीफाओं को सलाह देने का काम करती थी। उसको मजलिस ए सूरा कह करके पुकारा जाता था और इसकी बैठ के मोहम्मद साहब की जो मस्जिद थी उसमें होती थी। उसके बाद है ऊँटों की लड़ाई। ये क्या होता है, हरियाणा लेवल के जो छोटे एग्जाम आए थे पहले, उसमें क्या है, ये ऊँटों की लड़ाई आया हुआ है भाई पहले। तो खलीफा अली और उसके विरोधियों, जिसमें मोहम्मद साहब की पहली पत्नी आयशा भी थी, मोहम्मद साहब की पत्नी आयशा भी थी भाई, दूसरी पत्नी थी वैसे, के बीच में ये लड़ाई हुई थी। और इसमें इसे जम्मल की लड़ाई या ऊँटों की लड़ाई कह करके पुकारा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, आयशा जो हैं वो ऊँटों पर बैठ करके सारा युद्ध का निरीक्षण करती थी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा द मिक्स भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है और आप दिख रहे होगे इसके साथ में पी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये पेपर में आया हुआ है भाई। दमिश्क क्या है, इस्लामिक राज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मुअय्या खलीफा ने दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया था। ये कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि खलीफाओं के टाइम पीरियड में या मुअय्या के टाइम पीरियड में राजधानी कौन सी थी। फिर है जजिया, ये कर क्या है, गैर मुस्लिम लोगों से उनके जीवन और उनकी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए और धार्मिक सुरक्षा के बदले में कर लिया जाता है। और आप मिडिवल इंडिया का जब हिस्ट्री देखते हो तो उसमें जजिया का उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। इस्लामिक समाज के धार्मिक ग्रंथ कुरान और हदीस थे वे, जिसके हिसाब से क्या है, सारी प्रशासन चलाया जाता था। अब्बासी वंश में बगदाद को अपनी राजधानी किसने बनाया था। हमने मुअय्या के बारे में बात की तो उन्होंने दमिश्क को राजधानी बना रखा था। अब्बासियों के समय में बगदाद को राजधानी बनाया गया था अल मंसूर खलीफा के द्वारा। फ़िक़ह है क्या है भाई, इस्लामिक समाज में आध्यात्मिक वर्ग को फ़िक़ह कहा जाता था। अल अजा, ये भी देखिए पेपर में आपका आया हुआ है। इस्लाम के उदय से पहले अरब में क्या है, एजाज के लोग अल्लाह की 3 पुत्रियों की पूजा करते थे, जिसमें अल अजा सर्वाधिक शक्तिशाली थी। अल्लात और अल मना की उपासना इनके द्वारा की जाती थी। फिर है पुनर्जागरण भाई, पुनर्जागरण, रेनेसा, फिर से जागना, तर्कवादी होना। तो रेनेसा अर्थात पुनर्जागरण फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पुनर्जन्म अथवा फिर से जागना। ये इंपॉर्टेंट है भी, कई जगह रेनेसा ही मिल जाता है। फिर है जॉन गुटेनबर्ग, इसने विश्व में सर्वप्रथम छापे खाने का आविष्कार किया था। कब किया था, 1456 में, 1456 में। और कहाँ, जर्मनी में। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, आपका वैसे भी कंपटीशन वगैरह में पूछा जाता है। फिर है मार्टिन लूथर, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। जर्मनी धर्म सुधारक ये थे भी। पोप के विरुद्ध इसने जिन शिक्षाओं का प्रसार किया था उसे प्रोटेस्टेंट धर्म कह करके पुकारा जाता है। फिर है धर्म सुधार आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। धर्म सुधार आंदोलन पता है इस टाइम पीरियड में कि धर्म में बहुत सी कठोरताएं या रूढ़िवादिता या बुराइयाँ आ गई थी, तो उसके खिलाफ क्या होता है, धर्म सुधार आंदोलन चलता है यूरोप में। तो इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, कई बार ये पूछ लिया जाता है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, जर्मनी से हुई थी। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है भाई। तो ये हमारे 3rd यूनिट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं।